सबको मेरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आज आप थक चुके हैं और प्रार्थनाओं के जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज शाम परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का भंडार खोलने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा सुने। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में जो आशीष से परमेश्वर देना चाहता है वो आप ले पाएं। आप वचन को देखते देखते शैतान आपके मन में डालेगा, मैं कोई वीडियो देख लूं, कोई शॉर्ट देख लूं या कुछ और देख लूं। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का वचन देखो और उसके वचन को सुनो तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ठहर जाए। तो मेरे प्रियो, वीडियो को स्किप ना करें और शैतान को अपने जीवन में काम ना करने दें और वीडियो को पूरा सुने ताकि परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आपके जीवन में ठहर जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और आयत 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आज हम मांगते हैं? और परमेश्वर कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या हम ढूंढते हैं और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो अपनी बात हमारे आगे रख दी है। परमेश्वर ने बोल दिया है कि तो जब तुम मांगते हो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम अपने कोठरी में जाते हैं, अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और उससे हम मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के कई तरीके हैं मेरे प्रियो। कोई तो अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगता है, लेकिन हम ढूंढते कब हैं? जब हम परमेश्वर के वचन की खोज करने लगते हैं, परमेश्वर को ढूंढने की खोज करने लगते हैं कि परमेश्वर का जब वचन पढ़ने लगते हैं, प्रार्थनाओं में जाने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे ढूंढते हैं, प्रभु को खोजते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को हम वचन से हम जान पाते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा मिलता है, परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा बात करता है। तो ढूंढने का मतलब है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम खटखटाते हैं, हम कैसे खटखटाते हैं मेरे प्रियो? जब हम रात को घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब सारी दुनिया सो जाती है और हम अपने परमेश्वर के साथ बात करते हैं, अपने परमेश्वर के साथ हालेलुया उसके वचन को समझते हैं, तो हम क्या करते हैं? खटखटाते हैं। जब रात को दुनिया सोती है और आप प्रार्थना करते हो तो उसे कहते हैं खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब भोर के समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं और भोर को उसके द्वार को खटखटाते हैं, तो स्वर्ग से मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर के द्वार खुल जाते हैं और आप जो मांगते हो उसे पा जाते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से मांगते हो, तो आपके लिए मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप मांगते हो तो मिल जाता है, और ढूंढते हो तो वह आप पा लेते हो, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब परमेश्वर आपके लिए आपके स्वर्ग के गेट खोल देता है, स्वर्ग के दरवाजों को खोल देता है, तो आपके जीवन में वो आशीष, वो अनुग्रह सब मिल जाता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करके जब प्रभु से मांगते हैं। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से और जानेंगे। यिर्मयाह अध्याय 33 उसका 3री आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू मनुष्य के पास जा, उसने ये नहीं कहा तू अपने दोस्त के पास जा, अपने मित्र के पास जा, अपने कुटुंब के पास जा, अपने भाई बंधु के पास जा। उसने कहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, अपनी
परिस्थितियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं और जब सारी दुनिया सोती और आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे लगाते हैं, तब परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। आप यूं ही चलते फिरते हैं तब परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वचन क्यों नहीं पढ़ते, क्या परमेश्वर आपसे बात करेगा? परमेश्वर आपसे बात कब करेगा? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तब आप परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर वो कहता है कि मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। वो बड़ी कठिन बातें कौन सी हो सकती हैं? वो आपके जीवन की हो सकती हैं। आपको कैसे चलना है, क्या मांगना है, क्या आशीष आपके जीवन में आनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके एक एक परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर आपके जीवन की एक एक घटना को जानता है। हालेलुया। और वो इसलिए कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बनाऊंगा, जितने तू अभी नहीं जानता। मेरी प्रिय, परमेश्वर कहता है जिन बातों को तू अभी नहीं जानता, क्योंकि अभी तू नया है, इसलिए मेरे पास आ, मेरे साथ टाइम बिता। मेरे प्रियो, आप अपने मित्र के पास जाते हैं और वो कोई नया नया मित्र होता है, तो क्या वो आपको सारी बातें बताएगा? आप मेरे प्रियो, आप बड़े हो गए हैं और अपने पापा के पास जाते हैं और आपके पापा बिजनेस करते हैं, और जब आपके पापा बिजनेस करते हैं तो मेरे प्रियो, और आप उनका सहयोग नहीं करते, आप उनके पास नहीं बैठते, आप उनसे बात नहीं करते हैं, पापा कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसी आपकी ग्रोथ हो रही है बिजनेस में, तो मेरे प्रियो, क्या आपके पापा आपसे बिजनेस की सारी बातें बताएंगे? क्या आपको उस बिजनेस को आपके हाथों में दे देंगे? नहीं नाना। कब देंगे? जब आप अपने पापा के पास बैठोगे, जब आप अपने पापा की जिम्मेदारी को उठाना शुरू कर देंगे, तब आपके पापा आपसे क्या करेंगे? वो गूढ़ बातें बताना शुरू करेंगे कि बेटे बिजनेस कैसे चलता है, ऐसे ही परिवार कैसे चलता है। वैसे ही सेम मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर है। जब हम उसके पास जाते हैं, घुटने टेकते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और घंटों घंटों हम अपना टाइम परमेश्वर को देखते हैं, तब हमसे प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, जब आप रोज परमेश्वर के पास जाते हैं, एवरी डे, बिना नागा करे हुए मेरे पिता, बिन एक भी दिन मिस किए हुए एवरी डे परमेश्वर के पास जाते हैं, तब परमेश्वर समझ जाता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अब समय है कि मैं इसे इसके जीवन के लिए वो गूढ़ बातें बताऊं कि जो इसे अभी समझ नहीं सकता था। अब ये समझदार हो गया है, अब ये रोज मेरे पास आता है, अब मेरी बातों को समझ सकता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु से मांगना है, उससे प्रार्थना करनी है, रोज परमेश्वर का गेट खटखटाना है, रोज परमेश्वर को खोजना है उसके वचन के द्वारा, रोज प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर अपनी बातें हम पर जाहिर करें। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। आमीन। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष आप पर उंडेल देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं। आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 12 में लिखा है, यहोवा तो तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं सर ही ठहराएगा। आमीन। हालेलुया। मेरी प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार, उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय समय में बरसाया करेगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। कब आशीष देगा? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं। आप किसी मनुष्य के पास नहीं जाते, किसी इंसान के पास नहीं जाते, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। और परमेश्वर, अभी हमने पीछे पढ़ा था वचन में कि परमेश्वर ने कहा था कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा। तो प्रभु कहता है कि गूढ़ बातें बताऊंगा। फिर वो कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय में बरसाएगा। मेरे प्रियो, आकाश रूपी भंडार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। जब आशीष परमेश्वर के पास है, भंडार परमेश्वर के पास है, हमारी हर एक चीज
जो हमसे जुड़ी है परमेश्वर के पास है, तो हमें क्यों मनुष्य के पास आज जाने की ज़रूरत है? क्यों भटकते हैं हम? क्यों मनुष्य के पास जाने की ज़रूरत है? हमारी आशीष, हमारी नौकरी, हमारा फाइनेंस, हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, आकाश के उत्तम उत्तम भंडार किसके पास है? यहोवा के पास है, परमेश्वर के पास है। तभी तो वो कहता है परमेश्वर के मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, आपका फाइनेंस चाहे डेट पड़ा, कैसे भी हालत हो, अपने परमेश्वर से जाएं, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु भला है। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय से मेघ बरसाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। वो कब दे रहा है? जब परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है, आप प्रार्थना करते हैं, उससे वचन को पढ़ते हैं, तो वो कहता है मैं ते आकाश रूप के भंडार खोलकर तुझे वो धरती पर जिनकी तुझे जरूरत है वो सारी आशीषें मैं तुझे दे दूंगा, वो सारी ब्लेसिंग है मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। आपका कोई भी काम हो, उसने ये नहीं कहा मैं एक काम पर तुझे आशीष दूंगा, उसने कहा मैं तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष दूंगा। क्या आपने किसी और से सुना है? मेरे प्रियो, ये यहोवा ही परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमें हर एक चीज पर आशीष देता है। तो इसलिए क्या कहीं और भागेंगे? क्या कहीं और जाना पसंद करेंगे? क्योंकि सारी आशीष हमारे परमेश्वर के पास है। उसने कहा है तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। हालेलुया। चाहे वो आपकी नौकरी हो या आपका घर हो, आपका किचन का काम हो, आपके बच्चे हो, आपका फाइनेंस हो, आपका कोई भी काम हो, उसने कहा तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और तू बतेरी जातियों को उद्धार देगा। और मेरे प्रभु, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वादा है कि तू बतेरी जातियों को उद्धार देगा। मैं तुझे उत्तम आशीष से इतना दूंगा, तेरे भंडार को भर दूंगा कि तुझे उधार किसी से लेना नहीं पड़ेगा। तू जाति जाति को देने वाला बनेगा, तेरे खत्ते सदा भरे पूरे रहेंगे। परमेश्वर कहता है परंतु किसी से तुझे उधार, उसका वादा है कि तू किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। और परमेश्वर कह रहा है कि तुझे पूंछ नहीं ठहराएगा, परमेश्वर तुझे सिर ठहराएगा, परमेश्वर तुझे श्रोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो भला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, हमारी सारी आशीष है उस परमेश्वर यहोवा के पास है। इसलिए परमेश्वर से मांगो, उसे ढूंढो, उसे खटखटाओ। और परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी गूढ़ बातें बताऊंगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही अपने जीवन को बदल दें और परमेश्वर से निर्णय लें कि परमेश्वर आज से मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, तुझसे मांगूंगा, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा और पाक कलाम वचन है और वचन दो धारी तलवार है। वो गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को चीर डालता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वादों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है यशायाह अध्याय 55 लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस काम के लिए मैंने अपना वचन भेजा है उसे पूरा किए बिना वापस लौट के मेरे पास नहीं आएगा। और तब की परमेश्वर का वचन कहता है, तो आपने वचन से देखा है कि परमेश्वर का वादा है, प्रभु ने कहा है कि जिस काम के लिए मैंने अपना वचन भेजा है वह पूरा करेगा, व्यर्थ लौट के मेरे पास नहीं आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा
यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर में बरसाया करेगा और तेरे कामों पर आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज से ही अपना उद्धारकर्ता प्रभु को माने और मैं आशा करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी आशीष उतरेगी, बड़ी बरकत उतरेगी। अपने घुटने प्रभु पर लगाएं, अपना अंगीकार प्रभु को करें, अपनी कोठरी में जाएं और शाम को प्रार्थना करें, उससे घुटने टेकें और प्रभु से इन वचनों के द्वारा घोषणा करें, मांगें, डिक्लेरेशन करें। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे बताऊंगा वो गूढ़ बातें जिन्हें तू अभी नहीं जानता। और तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर मेरे लिए वर्षा करेगा। प्रभु अपने आकाश रूपी भंडार से मेरे लिए वर्षा कर, मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर, मेरे बच्चों को ब्लेस कर, मेरी हर एक चीज को ब्लेस कर, मेरे खत्तों को ब्लेस कर, मेरे किचन को ब्लेस कर, मेरे हर एक चीज में परमेश्वर से घोषणा करें, डिक्लेरेशन करें, उससे मांगें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर है अपने वचन के द्वारा काम करता है। जब आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर से घोषणाएं करेंगे, उससे प्रार्थनाएं करेंगे, तो अपने जीवन में एक बड़ी बरकत को देखेंगे। आज ही अपने जीवन में आप एक बड़े छुटकारे को देखेंगे, एक बड़े बदलाव को देखेंगे, बड़ी आशीष को देखेंगे और स्वर्ग से अपने जीवन में उस आशीषों को उतरते हुए देखेंगे। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की स्वर्ग वर्षा होने जा रही है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई, आप ब्लेस हुए हैं, तो हमारे चैनल को शेयर कमेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। हालेलुया, ताकि वो भी जो लोग निराशा में पड़े हैं वो भी इस वचन के द्वारा अपनी आशीष को रिसीव कर पाए। आमीन। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में परमेश्वर के अनुग्रह से। आमीन। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।